हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्राइकोलर एकेडमी में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे बच्चों, आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक बार फिर एक नई और जानदार, शानदार और धमाकेदार वीडियो के साथ। जो बेसिक ऑफ मैथ सीरीज चल रही थी हमारी, उसी में एक न्यू वीडियो के साथ में आज आपके सामने उपस्थित हूं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देखकर समझ गए होंगे कि विभाज्यता का नियम या विभाज्यता के नियम, इससे संबंधित हम कुछ बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चे होते हैं, उन बच्चों को ये नहीं पता चलता है जैसे कि कोई सी संख्या 2 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है या 4 से डिवाइड है या 5 से या 6 से, ऐसे कुछ इसके अपने नियम है प्रत्येक संख्या से अलग अलग विभाजित होने के। तो हम उन नियमों को अब डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने अभी 6 तक लिखे हैं। इसमें नंबर 1 पे लिखा है मैंने 2 से विभाज्य, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। इनके मेरे बच्चों सभी के रूल अपने अलग अलग है और हमें ये बिना भाग किए कैसे पता करें कि ये संख्या 2 से कट रही है, ये संख्या 4 से कट रही है। तो मेरे बच्चों अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपके सामने पहला रूल मैं दिखाना चाहता हूं। 2 से विभाज्य, कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी मेरे बच्चों? कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी? जब उसमें इकाई अंक, समझ रहे हो बेटे, इकाई अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। समझो मेरे बच्चों, जिस संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे पता करते हैं कैसे 2 से विभाजित हुई वो संख्या। जैसे मेरे बच्चों आप कोई भी ले, देखो चलो ये है, देखो मेरे बच्चों 10 है। 10 में इकाई का अंक क्या है? 0। आप अगर 0 को डिवाइड करोगे 2 से तो ये कट जाएगा आराम से। कितनी बार? 5 बार। बताइए कोई सी भी संख्या, मान लो बहुत बड़ी संख्या है, ये है, तो देखो मैंने बताया था इसमें इकाई का अंक क्या हो गया मेरे बच्चों? ये हो गया इकाई का अंक। इनमें से कोई सा अगर एक है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो। 2 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। और ये कितनी बार कटेगा इससे? देखो मेरे बच्चों, हर वो संख्या जिसमें इकाई का अंक कितना हो? 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब अगला रूल देखते हैं हम, नंबर 2। आई होप की रूल आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं मेरे बच्चों 3 से विभाजित होने का। तो 3 से विभाजित होने में नंबर 2 में देखते हैं हम 3 से। 3 से कोई भी संख्या कब कटेगी? 3 से कोई भी संख्या कब कटेगी? जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। आई होप। देखो मेरे बच्चों, दूसरा नियम है, मैंने बताया था 2 से विभाजित में, मैंने आपको बताया था इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 ये हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। और अब है 3 से विभाजित। तो 3 से विभाजित मैंने आपके सामने एक रूल लिखा है, जब संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब इसका क्या लॉजिक है? इसे आप डेफिनेशन अगर एक बार को समझ में ना आए तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं मेरे बच्चों। देखो जैसे कोई संख्या मैं ले रहा हूं अपनी तरफ से 243। अब ये संख्या है, इसमें अंकों का योग करो आप। पहला अंक क्या है मेरे बच्चों? 2 + 4 + 3। 4 है तो 6, 3 कितना है मेरे बच्चों? 9। क्या 9 संख्या 3 से विभाजित है? विभाजित है। अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी आपके ऑल ओवर 3 से डिवाइड होगी। और ले लेते हैं, देखो एक नंबर, ये चलो कुछ भी, जैसे 105 मेरे बच्चों, जोड़ के देखो 1 + 0 + 5 कितना आ गया? 6। क्या 6 3 से डिवाइड है? अगर 6 3 से डिवाइड है तो ये जो कंप्लीट डिजिट होगी ये भी 3 से डिवाइड होगी। आई होप कि ये रूल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पर। बच्चों बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझा रहा हूं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और रूल नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स होता है मेरे बच्चों। 4 से कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होगी? जब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से
विभाजित हो। अब ये क्या है, रूल नंबर थर्ड की तरफ मूव करा मैंने और मैं आपको समझा रहा हूं रूल नंबर थर्ड में कि 4 से विभाजित होने का रूल मैं बता रहा हूं। और 4 से विभाजित कोई भी संख्या मेरे बच्चों तब होगी जब संख्या के अंतिम 2 अंक क्या हो, 4 से विभाजित हो। इसका क्या लॉजिक है देखते हैं। जैसे अंतिम 2 अंक कौन से, जैसे मेरे बच्चों ये है आपके सामने, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं क्या ये संख्या 4 से विभाजित है, तो इसके अंतिम 2 अंक देखो इधर से, कितने मेरे बच्चों, 24 है। अगर आप 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। इसका मतलब ये पूरी डिजिट, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, आराम से कट जाएगी। ऐसे ही और ले लो, 256 है आपके सामने, और भी बहुत बहुत बड़ी डिजिट हो सकती है मेरे बच्चों। बताओ इसमें अंतिम 2 अंक कितने, 56। क्या 56 4 से डिवाइड है, काट के देखो, 4 एकम 4 और कितना बचा, 1 हो गया, 4 चौक 16। अगर ये पूरा 4 से डिवाइड है तो ये पूरा डिजिट भी 4 से डिवाइड होगा। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसे ये है, अभी बहुत बड़ी डिजिट हो गई। बच्चे कैसे पता करें कि 4 से डिवाइड है, तो इसके अंतिम अंक देखो मेरे बच्चों क्या है, 44। 44 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगी, 11 बार, यानी कि 11 बार। और अब अगर ये 2 अंक 4 से डिवाइड है तो मेरे बच्चों ये पूरी डिजिट, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। और मेरे बच्चों नेक्स्ट रूल क्या होता है, मैंने आपको 2 बताया, 3 बताया, 4 बताया, अब क्या आता है नंबर 5। यानी 5 से कैसे कोई भी संख्या डिवाइड होगी, 5 से कैसे कोई भी संख्या डिवाइड होगी उसे देखते हैं। 5 का अपना एक अलग फंडा है। 5 का क्या होता है, ठीक है मेरे बच्चों, किसी संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0 या 5। अगर मेरे बच्चों किसी संख्या के लास्ट अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित होगी। वह संख्या 5 से विभाजित होगी। कैसे पता करें, अब एग्जांपल के थ्रू दोबारा समझ लो मेरे बच्चों। 5 से विभाजित होने का नियम क्या, किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आया हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। कैसे, जैसे आप देख सकते हो मेरे बच्चों, एग्जांपल में देख सकते हो, मैं आकर चेंज कर लेता हूं। ये है देखो आपके सामने एग्जांपल में देते जैसे है 250। बताइए मेरे बच्चों, मैंने बता दिया तो ये हो या ये हो। इस संख्या के लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 पंजे 25, पूरी 50 बार। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही और ले लेते हैं, चलो जैसे 8 1 2 3 5। मेरे बच्चों ये क्या 5 से डिवाइड है, इसमें भी मैंने क्या बताया था, या तो 0 हो या फिर 5 हो। आप देख पा रहे होंगे लास्ट टर्म क्या है, 5 है, तो मेरे बच्चों ये भी 5 से डिवाइड होगी। ऐसे ही और बड़ी संख्या आप चाहो तो ले सकते हो, जैसे ये है, तो मेरे बच्चों ये भी 5 से डिवाइड होगी। क्यों, क्योंकि नियम क्या है, 0 या 5। अगर लास्ट में इकाई का 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। भाग करने की कोई जरूरत नहीं, आसानी से पता चल गया है 5 से डिवाइड होगी। लास्ट में इसका जो इकाई का अंक है मेरे बच्चों वो कितना है, 5 है। ऐसे ही और हो सकता है, जैसे कितने भी अंक लास्ट में क्या है, 0 है, 5 से डिवाइड है, सीधी सी बात है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट देखते हैं आज का, जो 5 के बाद आता है वो क्या आता है, 6 आता है। 6 से भी अपना विभाजित होने का एक अलग नियम है। 6 का फंडा 3 पर ही चलता है, बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, एक हल्की सी। 6 से विभाजित होने का, 6 से विभाजित होने का नियम क्या है, वह संख्या जो 2,3 से विभाजित हो वह 6 से भी
विभाजित होगी। मेरे बच्चों वह संख्या जो 2,3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब पता कैसे करना है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमें 6 से डिवाइड करने की संख्या की, तो मेरे सामने एक संख्या आई ये। अब मुझे पता है, मैंने ये बताया था पहला रूल जब मैंने बताया कि 2 से कोई भी संख्या डिवाइड कब हो, जब इकाई संख्या हो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो इसमें 0 आ गया, ये तो कंफर्म है कि 2 से डिवाइड हो गई। अब 3 से और देख लो, क्योंकि मेरे बच्चों मैंने 2 और 3 क्यों कहा, क्योंकि 6 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणा 3। इसका मतलब 6 से वही संख्या कटेगी जो 2 और 3 से डिवाइड होगी। ठीक है भाई मुस्तकीम भाई, ठीक है। हमारे कैमरामैन और एडिटर बैठे हुए हैं, ठीक है सर। आगे देखो, अब हम इसे देखते हैं क्या ये 3 से भी डिवाइड है। तो 3 से डिवाइड होने का रूल मैंने आपको क्या बताया था कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। कितना हो गया, 9 और 9 3 से डिवाइड है, इसका मतलब 810 6 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और मेरी आपसे गुजारिश है, और मेरे बच्चों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने मित्रों में और अपने रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। जय हिंद, जय भारत।